हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चैप्टर में। क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं हम? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो टैली होता है वो क्या वर्क करता है और क्या उसके जर्नल फीचर्स होते हैं और क्या उसके अकाउंटिंग फीचर्स होते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा था टाइप्स ऑफ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्जन आर टैली सिल्वर एंड टैली गोल्ड। तो टैली सिल्वर में हमने क्या समझा था? ये जो एडिशन होता है टैली का इज अवेलेबल फॉर सिंगल यूजर। ये किसके लिए होता है? सिर्फ सिंगल यूजर के लिए ही होता है, बट ये एक्टिवेट हो जाता है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं टैली गोल्ड के बारे में आपको क्या बताया था। ठीक है, वो शॉर्ट में बता रही हूँ मेन बात। तो टैली गोल्ड जो होता है, दिस एडिशन ऑफ टैली इज अवेलेबल फॉर मल्टीपल यूजर्स। इसमें जो होता है लैन के थ्रू जो है यहाँ पर वर्क किया जाता है, मतलब कि इसको इंस्टॉल किया जा सकता है टैली गोल्ड को काफी सारे कंप्यूटर्स में जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। कैसे? थ्रू द लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? बिजी के बारे में, कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, क्या क्यों इसको यूज किया जाता है, क्या वर्क होता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके सभी टाइप्स के हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट का हमने पढ़ लिया, फिर देखेंगे बिजी, बिजी के बाद और देखेंगे एसएपी, फिर देखेंगे यहाँ पर जोहो बुक्स। ऐसे ही करके यहाँ पर बस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे कुछ यहाँ पे 5-6, और उसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने नोट्स को ओपन करते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए, ये जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है? ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, किस लिए यूज किया जाता है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज अ पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर solution designed for small, medium-sized businesses, especially in India and other emerging markets। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? काफी ज्यादा ये किस लिए यूज होता है? स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए यूज होता है। इसमें लार्ज नहीं कहा गया है, जबकि टैली क्या था? स्मॉल बिजनेस, मीडियम साइज बिजनेस और लार्ज सबके लिए यूज होता था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए यूज होता है, डिजाइन किया गया है स्पेशली इन इंडिया और जितने भी अमर्जिंग मार्केट्स होती हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये क्या फीचर जो है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द बेसिक वर्जन ऑफ बिजी इज अवेलेबल इन सिंगल यूजर type, while the standard and enterprise versions are available in single user, multi-user and client server type। तो देखते हैं ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बेसिक वर्जन होता है बिजी का वो किसमें अवेलेबल रहता है? सिंगल यूजर टाइप में रहता है। और जो स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज, मतलब यहाँ पे 3 वर्जन की देखिए बात की गई है। बेसिक फॉर सिंगल यूजर, और यहाँ पे स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज वर्जन जो होते हैं वो सिंगल यूजर के लिए भी अवेलेबल रहते हैं, मल्टी यूजर्स के लिए भी और क्लाइंट सर्वर यूजर के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है?
एक सिंगल यूजर की बात की गई है, एक कौन सा वर्जन है, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज, ये 3 वर्जन की इसमें बात की गई है। ठीक है, और देखते हैं फिर आगे। It offers a comprehensive range of features to manage financial transactions, inventory and customer relationships। तो इसमें क्या कहा गया है थर्ड पॉइंट में, ये क्या होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रेंज ऑफ फीचर्स जो है प्रोवाइड करता है, किसके लिए, मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या फिर इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए या फिर कस्टमर रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि कौन कौन से फीचर्स जो है प्रोवाइड करता है, या फिर बोल सकते हैं कौन कौन से फीचर्स ये इसमें होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है कि जर्नल लेजर इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे लेजर अकाउंट्स भी जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फीचर जो है प्रोवाइड करता है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर बिल को मैनेज कर सकते हैं या फिर इनवॉइस, मतलब यहाँ पे इन्वेंट्री से रिलेटेड सभी चीजों की मैनेजमेंट यहाँ पे हो सकता है। फिर देखते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ये CRM इसको शॉर्ट में कहा जाता है। CRM से आप समझ भी जाएंगे, CRM। ठीक है, तो कस्टमर का डेटा इसमें रख सकते हैं, सेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ये मैनेज करता है और यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन जो है मैनेज करता है, मतलब कस्टमर और यहाँ पे जो जितनी भी सेल से रिलेटेड हो गई, डेटा हो गया, वो सारा ये मैनेज करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सेल्स एंड परचेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर भी लिए जाते हैं, इसके अंदर एंट्री की जाती है परचेज ऑर्डर की भी, और जितने भी यहाँ पे बिलिंग होती है, चाहे किसी भी सामान को हमने परचेज किया हो, सेल किया हो, वो सारा भी इसमें डेटा एंटर हो सकता है। ठीक है, मल्टी कंपनी अकाउंटिंग। तो इसमें क्या कहा गया है, मल्टी कंपनी अकाउंटिंग में अलाउ करते हैं यूजर को क्रिएट करने के लिए कितनी भी हम कंपनी जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बिजी में। ठीक है, जैसे टैली में एक कंपनी क्रिएट होती है, वैसे ही बिजी में भी कंपनी जो है क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एंड एनालिसिस, यहाँ पे मतलब कि यूजर यहाँ पे जनरेट कर सकता है बिल वाइज, यहाँ पे रिसीवेबल्स हो चाहे पेबल हो, बिल वाइज स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, पेंडिंग बिल या फिर ओवरड्यू बिल की जो स्टेटमेंट होती है, वो सारी चीजें। ठीक है, कैलकुलेटिंग, अच्छा यार नीचे आ गया, कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है, फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है, और ये यूजर को इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, मतलब कि यहाँ पे ओवरड्यू बिल जो होता है, इंटरेस्ट उन पर जो होता है वो भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब जो एसेट की वैल्यू कम होती है वो भी कैलकुलेट करता है, डिटरमाइन करता है कॉस्ट सेंटर को, मतलब जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिपार्टमेंट वाइज आया है वो भी कैलकुलेट करता है, प्रोडक्ट वाइज और प्रोजेक्ट वाइज दोनों तरीकों से। प्रिंट भी कर सकता है, जैसे टैली में क्या था, यहाँ पे प्रिंटिंग फैसिलिटी थी, ऐसे ही क्या है इसमें भी प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, प्रिंटिंग फैसिलिटी
और क्या हो सकता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का भी इसमें ऑप्शन होता है, प्रोवाइड करता है ये कंप्लीट पूरी जो लिस्ट होती है चेक की उनके पूरे स्टेटस के साथ ही वो क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है उनकी क्लियरिंग डेट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम इनवॉइस को भी डिजाइन कर सकते हैं यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बिजी क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने समझनी है, ठीक है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो अफोर्डेबल प्राइसिंग पर मिल जाता है, कस्टमाइज कर सकते हैं इसको बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या है, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी भी होती है इसके अंदर, रियल टाइम डेटा सिंक्रोनाइज हो जाता है, इजी टू यूज होता है, ठीक है। तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।